जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। इस्तीफे की खबरों को लेकर के उन्होंने इनकार किया है। जेडीयू एकजुट है कहा ललन सिंह ने, और जेडीयू एकजुट रहेगा। तो ललन सिंह का बयान इस बीच आया है। कयासों का बाजार जहां गर्म है और इसको इनकार करते हुए, इसको टालते हुए ललन सिंह ने बयान दिया है। कहा कि जेडीयू एकजुट है और जेडीयू आगे भी एकजुट रहेगा। तो खबर सामने आ रही थी कि जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह इस्तीफा ले सकते हैं, लेकिन इस बीच उन्होंने इस बात का खंडन किया। कहा कि जेडीयू एक है और आगे भी एकजुट रहेगा। तो जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का बड़ा बयान सामने आ रहा है। इस्तीफे की खबरों से इनकार किया है उन्होंने, और जेडीयू एकजुट है और जेडीयू एकजुट रहेगा को लेकर के उन्होंने कहा है। ललन सिंह इस वक्त बड़े बयान ललन सिंह ने दिया है। कहा कि लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि ललन सिंह जेडीयू से इस्तीफा दे सकते हैं, और ऐसे में उन्होंने इस बात से इनकार किया। क्या कुछ कहा, सुनिए आप भी। जनता दल सर नैरेटिव के अलावा दल यूनाइटेड एक है और एक रहे। आप चाहे जितना भी ताकत लगा लीजिए, और आपके मैनेजमेंट भाई साहब टोपी वाले जनता पार्टी जितनी ताकत लीजिए, छोड़ने की जो बात है सर, ओ भाई साहब पीछे हट जाओ। जनता दल सर नैरेटिव के अलावा दल यूनाइटेड एक है और एक रहे। आप चाहे जितना भी ताकत लगा लीजिए, और आपके मैनेजमेंट भाई साहब टोपी वाले जनता पार्टी जितनी ताकत लीजिए, छोड़ने की जो बात है सर, ओ भाई साहब पीछे हट जाओ। तो दिल्ली पहुंचे सीएम नीतीश बैठक को लेकर के बयान दिए हैं, सुनिए पहले। बैठक उसी दृष्टिकोण से फिर बैठक रखी गई है। कल बैठक है, आज हम लोग आ गए हैं और कल बैठक है, उसके बाद ब्रीफ करेंगे। तो दिल्ली पहुंचे हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उन्होंने बयान दिया है। हालांकि ललन सिंह का भी बयान आपने सुना। ललन सिंह ने जेडीयू से इस्तीफे को लेकर के उन्होंने इनकार कर दिया। बोला कि आप लोग कितनी भी ताकत झोंक ले, कुछ भी नहीं होने वाला है। तमाम जानकारी के लिए अशोक जी इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से बने हुए हैं। अशोक जी, ललन सिंह का भी बयान सुना आपने। उन्होंने कहा कि आप लोग जितना ताकत झोंकना है झोंक लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। ये बयान उन्होंने किसके लिए दिया? बिल्कुल, देखिए आज जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का पहला दिन है, और आज शाम 4 बजे पदाधिकारियों की बैठक होगी, और कल फिर इसकी विस्तारित बैठक है जिसे राष्ट्रीय परिषद कहा जाता है। और इसमें जिला अध्यक्ष से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष और जदयू के जो सबसे बड़े नेता हैं नीतीश कुमार, वो शामिल होंगे। आज की बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए बताई जाती है कि आज की बैठक में जो एजेंडे तय होंगे उसी पर कल बहस होगी और उसी पर कल निर्णय होगा। इसमें आपने देखा है कि पिछले 2 दिनों से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के बारे में ये खबरें मीडिया में आ रही हैं कि ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि हमारे जो सूत्र थे, हम लोगों ने पहले भी बताया था कि ललन सिंह ने ये तर्क दिया है कि वो मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसलिए पार्टी को वो अधिक समय नहीं दे पाएंगे। चूँकि चुनाव में राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है लोकसभा चुनाव में, तो ऐसी परिस्थिति में वो समय नहीं दे पाएंगे, इसलिए वो अध्यक्ष पद से मुक्त होना चाहते हैं। और इसको लेकर के पार्टी के जो सर्वमान्य नेता हैं नीतीश कुमार ने मंथन भी किया, और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि कल की बैठक में हो सकता है कि ललन सिंह को अध्यक्ष पद से मुक्ति मिल जाए, और फिर नीतीश कुमार या नीतीश जिसे चाहेंगे वो उसे राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी सौंपेंगे। लेकिन जो पहले ही मीडिया में खबरें आ गई कि ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है, तो उसको लेकर के काफ़ी फजीहत हुई जदयू की, और जदयू के सभी बड़े नेताओं ने आकर के इसे कहा है कि इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। विजय कुमार चौधरी जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, वो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी इस बात की सफाई दी, और उसके बाद सभी मंत्रियों ने भी ये बात कही है। आज ललन सिंह जब पार्टी के
मुख्यालय पहुंचे, यानी कि जदयू के राष्ट्रीय कार्यालय पहुंचे दिल्ली में, तो उनसे भी जब पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि इस्तीफे की खबर बेबुनियाद है और जदयू पूरी तरह से एकजुट है। ललन सिंह ने यह भी कहा कि आप लोग कितनी भी ताकत लगा लीजिए कि लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। यानी कि जो मीडिया में खबरें चलाई जा रही हैं कि ललन सिंह और नीतीश में मतभेद हैं, ललन सिंह चाहते थे कि राजद के साथ जदयू का विलय हो जाए और कई अन्य बातें जो कही जा रही हैं, उन सारी खबरों को एक तरह से ललन सिंह ने इशारों में खारिज कर दिया है। और उन्होंने कहा, सांकेतिक रूप से कहा कि मीडिया में जो एजेंडा चलाया जा रहा है वो एजेंडे सही नहीं है और इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने भी चाहे पटना में हो या फिर दिल्ली में हो, उन्होंने इस बैठक को रूटीन बैठक बताया है। हालांकि इस बैठक में दो एजेंडे हैं निशु, एक तो पहला कि संगठन पर चर्चा, संगठन के विस्तार पर चर्चा, और दूसरी कि आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति क्या होगी। तो ये दोनों महत्वपूर्ण है। संगठन की जिम्मेदारी किसे मिलती है यह फैसला इसी बैठक में होगी और अगले लोकसभा चुनाव की जो रणनीति है उस रणनीति पर भी चर्चा होगी। यानी कि जदयू का अगला स्टैंड क्या होगा, इस पर सभी की नज़र बनी हुई है और यही वजह है कि यह बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो दिल्ली में 29 दिसंबर को जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की और राष्ट्रीय परिषद की बैठक होने वाली है और इस बैठक से पहले कयासों का बाजार गर्म है। नीतीश कुमार बैठक के लिए दिल्ली गए हुए हैं और रवाना होने से पहले उन्होंने फिलहाल के लिए कयासों को टालते हुए इसे रूटीन बैठक बताया है। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के सवालों पर उन्होंने चुप्पी साध ली, जो बड़े संकेत है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी से पहले आज जेडीयू के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक ललन सिंह करेंगे। 29 दिसंबर को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद पता चलेगा कि रूटीन बैठक है या फिर कुछ और है। और हालांकि इसमें ललन सिंह भी सामने आए, उन्होंने कयासों को लेकर कहा, इनकार किया उन्होंने, बोला कि फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं है, जेडीयू एक है, एकजुट है और आगे भी एकजुट रहेगी। तो शुक्रवार को जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक होने वाली है और इस बैठक से बहुत कुछ निष्कर्ष निकल के सामने आने वाला है। बैठक से पहले कयासों का बाजार भी गर्म है। नीतीश कुमार बैठक के लिए दिल्ली रवाना हुए हैं। रवाना होने से पहले उन्होंने फिलहाल के लिए कयासों को टालते हुए इसे रूटीन बैठक बताया है। तमाम जानकारी के लिए दिल्ली से रवि इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और ऐसे में नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना भी हो चुके हैं, वहां पहुंच भी गए हैं, क्या कुछ तैयारी देखने को मिल रही है? नीतीश जी एयरपोर्ट से अपने आवास पर पहुंचेंगे। ललन जी पार्टी कार्यालय से, जनता दल यूनाइटेड कार्यालय से उनके आवास की तरफ गए हैं, ऐसा यहाँ पे अभी तक सूचना है। आवास पर पहुंचने वाले हैं ये सूचना है, ये पहुंचे हैं नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि मैं मौके पर नहीं हूं तो अभी तक सूचना नहीं मिली है। अब स्थिति यहाँ जब ललन जी पार्टी हेडक्वार्टर से निकले और मीडिया से जो बातचीत हुई है, हॉट टॉक बातचीत हुई है, उन्होंने साफ कहा बीजेपी के एजेंडे पर आप लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। बीजेपी जो आप लोग को गाइड करते हैं उस हिसाब से आप बात कर रहे हैं। हमारे पार्टी में सब कुछ नॉर्मल है, जदयू परिवार पूरी एक साथ है, कहीं कोई विवाद नहीं है, पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहने की पार्टी को लेकर अपनी बात ललन जी कर रहे हैं। लेकिन पार्टी कार्यालय पर पार्टी अध्यक्ष होने के नाते ललन जी का पोस्टर होना चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री का पोस्टर है और शैलेंद्र कुमार अध्यक्ष जी का पोस्टर लगा है, बाकी किसी भी चेहरे का, बड़ा चेहरे का नहीं है। तो विवाद जो है कहीं न कहीं ये पोस्टर से भी नजर आ रहा है। ललन जी अध्यक्ष नहीं होंगे, रिजाइन करेंगे, ये पूरी घटनाक्रम जो पिछले 2-3 दिन से दिख रहा है उससे स्पष्ट हो रहा है कि ललन जी आने वाले कुछ घंटों के बाद अध्यक्ष होंगे, इसकी संभावना बहुत कम दिखती है। तो ये वर्तमान स्थिति पार्टी कार्यालय पर है, मीडिया का जमावड़ा है, लेकिन काफी हॉट टॉक मीडिया से बातचीत हुई। चिल्लाते हुए ललन जी ने साफ कहा, हम एक साथ हैं, मजबूत हैं, पूरा परिवार हम लोग साथ हैं। तो ये सारी बातें निकल के आई है, लेकिन उन्होंने सारा ठिकरा बीजेपी के ऊपर तोड़ा है और सदन में भी ललन जी हमेशा, चाहे अमित शाह हो, मोदी हो या बीजेपी के विरोध बोलते नजर आए हैं। तो ये सारी घटनाक्रम सुबह से लेके अब तक का है। अब जी बात होगी, अब देखते हैं आगे कुछ मिनटों में क्या जानकारी निकल कर आती है। एक बात तो साफ है रवि, ललन सिंह बोल रहे हैं कि जेडीयू एकजुट है और आगे एकजुट रहेगा। जिस प्रकार के तमाम नेता बयान दे रहे हैं, अभी सीएम नीतीश कुमार ने भी दिया,
और आगे भी कल विजय चौधरी ने भी बोला कि नहीं, इस प्रकार के इस्तीफे की कोई खबर नहीं सामने आ रही है, लेकिन अभी तो एकजुट है, अभी तो एक साथ है, लेकिन आने वाले समय में एक साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल रवि, शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बिना चिंगारी के धुएं नहीं उठते हैं। लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उस तस्वीरों के ही आधार पर और सूत्रों के हवाले से ये खबरें सामने आ रही हैं कि जेडीयू में फिलहाल बहुत बड़ा होने वाला